तद्बुद्धेः यथा तदामानतृतिस्त्राणि स्थता परायाना न गच्छन्ते पुनराविरतता ज्ञाननिर्धूत कल्मषभाषा। इसका हिंदी अर्थ है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म में है, ऐसे परमात्मा परायण का साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। परमात्मा का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन है। एक तो विवेक द्वारा असत का त्याग करने पर सतपंथ में स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तु क्रम से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि का श्लोक में बताया है। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही तद्मय बुद्धि पद का तात्पर्य है। यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्मा का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। जब साधक के मन और बुद्धि के परमात्मा में लग जाते हैं तब हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होगा, जब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। परमात्मा में अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाता है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधन और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य का रूप कल्मष होता है, जिससे मनुष्य बनता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। असत का संग ही पुनरावृत्ति का कारण है। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देश से होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण होते हैं, उनका कहीं ना आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप भी हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है उसको प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है कि वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार लोक में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।